हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। हम 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज़ में ये आखिरी वीडियो है। हम इसमें लास्ट 100 MCQ सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV-ITT लायन भेजा गया? ऑप्शन है थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार या मलेशिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, म्यांमार। हाल ही में म्यांमार के लिए कोलकाता बंदरगाह से पहली बार मालवाहक जहाज MV-ITT लायन भेजा गया। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अगला सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दुबई में। पहला कैरल सील्स पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फातिमा असगर को। पहला कैरल सील्स पुरस्कार 2023 से फातिमा असगर को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट संजय किसने प्रारंभ की है? प्रोजेक्ट संजय किसने प्रारंभ की है? ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय सेना या शिक्षा मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय सेना ने हाल ही में प्रोजेक्ट संजय प्रारंभ की है। रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहाँ शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। हाल ही में रक्षा मंत्री ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ किया है। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना ने किस लैंडिंग शिप को 36 वर्ष के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? इसका सही जवाब है INS मगर को। INS मगर को 36 वर्ष की सेवा प्रदान करने के बाद उसे रिटायर कर दिया गया है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में। यह आसियान शिखर सम्मेलन का 22वां संस्करण था जो कि इंडोनेशिया में प्रारंभ हुआ। रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत को कौन सी रेटिंग दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, BBB-। स्टार्ट प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया है? स्टार्ट प्रोग्राम यानी कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, यह भारत के स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। स्टार्ट कार्यक्रम इसरो ने प्रारंभ किया है। इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य है केरल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु और मातृ जन्म तथा नवजात मृत्यु के मामले में सूची में पहला स्थान कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत्यु जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों में सूची में पहला देश कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत का। अगला सवाल है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है, अरब लीग में किस सदस्य को बहाल करने पर सहमति हुई है? अरब लीग में किस देश को मेंबरशिप देने की बात की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सीरिया को। ऑप्शन ए, सीरिया इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विस्तारा। ऑप्शन सी, विस्तारा इसका सही जवाब है। हरे कृष्ण हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हैदराबाद में। ऑप्शन डी, हैदराबाद में हरे कृष्ण हेरिटेज टावर का शिलान्यास किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत की 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। भारत के 80% डिमांड को पूरा करने की
हैसियत रखने वाली जो भंडार पाई गई है वह राजस्थान में पाई गई है। लिथियम के भंडार राजस्थान में पाए गए हैं। इससे पूर्व हमने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भी लिथियम के भंडार पाए थे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुई है? भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत किस राज्य के गांव को 100% ODF प्लस घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत इसके गांवों को 100% ODF प्लस यानी कि खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। अगला सवाल है, चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो चलने के अधिकार को लागू करने वाला पंजाब भारत का प्रथम राज्य बन गया है। डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को। WHO ने किस वैश्विक बीमारी या महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है? ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी मंकी पॉक्स और कोविड-19 दोनों बीमारी या महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है WHO ने। WHO का स्थापना कब हुआ था? 1948 में। 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। अगला सवाल है, छठे हिंद महासागर सम्मेलन IOC का मेजबान देश कौन सा है? तो छठा जो संस्करण हुआ है हिंद महासागर सम्मेलन का, इसका मेजबानी की थी ऑप्शन ए, बांग्लादेश ने। शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया गया था। मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में? तो भारत ने इसमें कुल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लिंडा याकारिनो। हाल ही में लिंडा याकारिनो को ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है। इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता किस यूरोपीय देश ने प्रदान की है? तो इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला यूरोपीय देश बना है पुर्तगाल। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है लिस्बन। लिस्बन में इसकी राजधानी है। पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जयंत विष्णु नार्लिकर। जयंत विष्णु नार्लिकर जी को हाल ही में पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो ताशकंद में हाल ही में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। इसमें भारत चौथे स्थान पर रहा है। भारत का स्थान चौथा रहा है। क्वाड संगठनों देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? देखो, हाल ही में क्वाड का जो बैठक हुआ था वो हुआ था जापान में। 2023 में जो बैठक हुआ है क्वाड का वो जापान में हुआ था। लेकिन वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो वर्ष 2025 में पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन हेवन 1 लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन है नासा, इसरो, जाक्सा या रोसकॉस्मोस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नासा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नासा। नासा ने हेवन 1 लॉन्च करने की घोषणा की है। नासा ने अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक किरण कणों का पता लगाने के लिए दूसरा सुपर प्रेशर बैलून कहाँ से लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड से। हाल ही में न्यूजीलैंड से नासा ने अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक किरण कणों का पता लगाने के लिए दूसरा सुपर प्रेशर बैलून लॉन्च किया है न्यूजीलैंड से। आगे बढ़ते हैं। एविएशन एनालिटिकल फॉर्म सीरियम की विश्व के सबसे समयबद्ध हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में पहला स्थान किस हवाई अड्डे को मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन ए, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है?
भारत का पहला शहर कौन है जिसने सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भोपाल। मध्य प्रदेश का भोपाल शहर पहला शहर बन गया है जिसने सतत विकास के लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा की है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के पद पर कौन आसीन हुए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मनोज सोनी। हाल ही में मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष चेयरमैन नामित अपॉइंट हुए हैं। अगला सवाल है, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर रूपल्ला प्रणीत बने हैं। विघ्नेश एनआर भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर हैं, 88th ग्रैंड मास्टर हैं। सयांतन दास भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर हैं। एम प्रणेश भारत के 79th ग्रैंड मास्टर हैं। और हाल ही में 83rd ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 83rd ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य सामंत। आदित्य सामंत 83rd ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? रूपल्ला प्रणीत। 81 सयंत दास, एम प्रणेश 79th और विघ्नेश एनआर 80 और आदित्य सामंत 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं ने 145 चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह किसे घोषित किया है? तो हाल ही में शनि ग्रह के नए चंद्रमाओं की संख्या ज्ञात हुई है। कुल 145 ज्ञात चंद्रमाओं के साथ शनि पहला ग्रह बन गया जिसके पास सर्वाधिक उपग्रह हैं। इसका सही जवाब है शनि, ऑप्शन डी। अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो ISSF के पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। भारत दूसरे स्थान में रहा। यह अजरबैजान के बाकू में आयोजित हुआ था। एप्पल ने आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस स्थानीय कंपनी से समझौता किया है? तो एप्पल ने हाल ही में टाटा समूह के साथ समझौता किया है एप्पल आईफोन के विनिर्माण को लेकर। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में भारत को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया। किस भारतीय फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है? यूके एशियन फिल्म में भारत के भगवान भरोसे मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। केंद्र सरकार ने खोए हुए मोबाइल फोन को बंद करने तथा उसका पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया है? तो मोबाइल फोन अगर खो जाए तो उसको बंद करवाने या फिर उसका पता लगाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है संचार साथी पोर्टल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एन चंद्रशेखरन को फ्रांस ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? कर्नाटक में हाल ही में कांग्रेस की सरकार आई है तो यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धारमैया। और यहाँ के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। यहाँ के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। और वहाँ के सीएम कौन है? सिद्धारमैया। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में किया गया था। इंदिरा गांधी कला केंद्र ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वालों के बारे में सामान्य जन को अवगत कराने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया है? इसका सही जवाब है विज्ञान वैभव पोर्टल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विज्ञान वैभव पोर्टल। चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो म्यांमार में हाल ही में चक्रवात आया है, इसके लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया था। आरबीआई के किस नोट के लीगल टेंडर को समाप्त करने की घोषणा की गई है? आरबीआई ने हाल ही में 2000 रुपए के नोट को लीगल टेंडर समाप्त करने की घोषणा की थी। एनआईए ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ऑप्शन है ऑपरेशन ध्वस्त, ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर, ऑपरेशन राहत या ऑपरेशन ऑल आउट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑपरेशन ध्वस्त। अच्छा, ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर किससे संबंधित था? ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर साइबर क्राइम से संबंधित था। ऑपरेशन राहत भारतीय सेना ने चलाई थी, इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये चलाया था एनडीआरएफ की तरफ से बाढ़ के लिए। किसके लिए? बाढ़ राहत के लिए चलाया गया था ऑपरेशन राहत। और ऑपरेशन ऑल आउट आतंकवादियों के लिए चलाया गया था। संस्था एनआईए के बारे में अगर देखें तो एनआईए 2009 में इस्टेब्लिश हुई थी। एनआईए की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। और इसके अभी हेड कौन है, चेयरमैन कौन है? तो आईपीएस दिनकर गुप्ता।
इसके अभी हेड कौन है? IPS दिनकर गुप्ता हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। 1 जुलाई 2023 से भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर कितना प्रतिशत TCS लगाने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 20%। 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है जापान में। 5000 वर्ष पुराने पेड़ जिसको कि विश्व के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई है, ग्रैंडफादर की संज्ञा दी जा रही है, वो किस देश में पाई गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सदर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री चिली में। भारत के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तमिलनाडु में। हाल ही में तमिलनाडु में भारत के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बने हैं पपुआ न्यू गिनी जाने वाले। भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए हैं नरेंद्र मोदी जो पपुआ न्यू गिनी को विजिट किए हैं हाल ही में। पपुआ न्यू गिनी को इन्होंने कब विजिट किया है? 21 मई 2023 को। 21 मई 2023 को। पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कौन है? तो पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं जेम्स मेरापे। जेम्स मेरापे। अगला सवाल है, इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलेंस नेटवर्क IPSN को किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी WHO ने। WHO ने इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलियंस नेटवर्क को लॉन्च किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस को गुजरात में कहाँ आधारशिला रखी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी द्वारका में। वर्ष 2025 को किस देश ने विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नेपाल ने वर्ष 2025 को अपने देश के विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है। अगला सवाल है, भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी देहरादून में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन ऑप्शन ए जापान में हुआ है। विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलीट को प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है अपने नीरज चोपड़ा जी को। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपोल्को सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? 460 का सही जवाब है इसका ऑप्शन सी भारत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस देश के कृत्रिम पैरों वाले हरिबुध मगर विश्व का सबसे ऊंचा चोटी फतह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नेपाल। ये नेपाल से हैं हरिबुध मगर जी, जिन्होंने विश्व के सबसे ऊंची चोटी को फतह की है। भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी IIT मद्रास में। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के प्रत्येक जिले में 2 लव कुश वाटिका बनाने की घोषणा की गई है? तो हर एक जिले में 2 लव कुश वाटिका बनाया जाएगा, ऑप्शन सी गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा हुई थी, जॉर्जी गॉस्पोडिनो को सम्मानित किया गया इनकी पुस्तक टाइम शेल्टर के लिए। टाइम शेल्टर के लिए जॉर्जी गॉस्पोडिनो को सम्मानित किया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से। बर्ड फ्लू H5N1 के बढ़ते मामलों के कारण कहाँ 6 महीने के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्राजील में। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ है। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी झारखंड। अगला सवाल है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? ऑप्शन है टाटा समूह, रिलायंस समूह, ONGC या अदानी समूह।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टाटा समूह। टाटा समूह हाल ही में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की सूची में शामिल होने वाला पहला और एकमात्र भारतीय कंपनी है। अगला सवाल है, वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को विश्व का 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऐरावत। ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान किस शहर के हैरिस पार्क का नाम बदल के लिटिल इंडिया किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिडनी। अगला सवाल है, यूएसए ने किस कंपनी की कोविड के उपचार की पहली एंटीवायरल पिल पैक्सलोविड को मंजूरी दी है? तो पैक्सलोविड को डेवलप किया है फाइजर कंपनी में, जिसे यूएसए ने हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है। 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ईरान ने। विश्व के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी श्री रामचरितमानस ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया है? ऑप्शन है वीर सावरकर, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर या सरदार पटेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 28 मई 2023 को वीर सावरकर की जयंती मनाई जाती है। 28 मई को इनकी जयंती पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतह करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कामेरीता शेरपा ने। अगला सवाल लेते हैं, बॉलीवुड का ऑस्कर कहे जाने वाले आईफा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अबू धाबी में। पहला वाणिज्यिक ग्रेड नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया ने। निम्नलिखित में से किस राज्य में अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। वर्ष 2023 का सुपर रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड किसने जीता है? ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन, जॉन क्रिस्टोफ डूडा, वेल्सी सो या मैक्सिम वाचिर लाग्रेव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन। हाल ही में मैग्नस कार्लसन ने सुपर बॉट रैबिट और ब्लिट्ज पोलैंड जीता है। प्रणय ने पहली बार कौन सी BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीता है? BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीता है प्रणय ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन है मलेशिया मास्टर्स। ऑप्शन है मलेशिया मास्टर्स। 76th कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए त्राण अन हंग। हाल ही में त्राण अन हंग को 76th कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी NVS-01। इसरो ने NVS-01 नामक नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दामोदर मौजो। दामोदर मौजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुभारंभ कहाँ की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुवाहाटी में। IPL 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग। भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है WHO में इन्हें बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वीर दामोदर दास सावरकर पर VD सावरकर के नाम पर करने की घोषणा की गई है। दूरसंचार उपग्रह अरबसैट BADR का किसने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन है स्पेस एक्स ने। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अगस्टाइन जॉर्ज मसी ने राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 नामक जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नेपाल में। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन बन गया है? इसका पहला एम्स बन गया है 492 नागपुर। नागपुर इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लातविया। चर्चा में रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में जूना खटिया गांव यानी कि गुजरात में यह गांव है जहां हड़प्पा काल का 5000 वर्ष पुराना दाह संस्कार का साइट मिला है। यह गुजरात से संबंधित है। भारत ने किस मिसाइल का उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल प्रक्षेपण किया है? तो हाल ही में अग्नि 1 का इसने सफल परीक्षण किया है। हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास प्रारंभ किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मालदीव्स के साथ। अरब सागर में बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश ने दिया है? तो बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश ने दिया है। भारत फ्रांस यूएई का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिंद महासागर में। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की विजेता टीम ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन प्रारंभ किया है? तो भारतीय सेना ने हाल ही में मालदीव के साथ एक्यूवेरिन अभ्यास प्रारंभ किया था। एफएसएसआई का ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र पाने वाला पूर्वोत्तर राज्य का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुवाहाटी। तो इस वीडियो के साथ ही 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज खत्म होती है। आपको मेरा मेहनत और मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके अगले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सीरीज के साथ। थैंक यू।